दोस्तों आज की मूवी में हम लोग देखेंगे एक माँ को जिसकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है और उसे बचाने के लिए वो लेती है आत्माओं का सहारा। और हमारी मूवी का नाम है किडनैप्ड सोल। माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और कहानी काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं किडनैप्ड सोल मूवी की एक इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लाल बैग को दिखाते हुए जो नदी में बहकर जा रहा था। वो बैग रात के टाइम लोगों को मिलता है, पर जो उसके अंदर था उसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ता है। असल में बैग के अंदर थी एक लड़की की लाश जिसे काफी टाइम पहले ही मार दिया गया था। खैर अब यहाँ से सीन जाता है दौदू नाम की एक लड़की पे और उसकी माँ ली पे। ली एक सिंगल मदर थी और दौदो को काफी ज्यादा अच्छे से रखती थी, क्योंकि उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं कोई गुंडा दौदो को उठाकर ना ले जाए। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स की टीम उस लड़की के मर्डर पे काम कर रहे थे, जहाँ पे हम मिलते हैं कुआंग और उसके पार्टनर लुओ से। इन दोनों को उस मर्डर केस का लीडर बनाया गया था, जिसके बाद ये दो डिटेक्टिव्स जाते हैं उसी नदी के पास। वहां पे उन दोनों को कोई भी क्लू नहीं मिलता और कुआंग बोलता है कि उसकी एक आंटी है जो जादू टोना करके कुछ उन दोनों को बता सकती है। अब यूजुअली लुओ इन चीजों पे यकीन नहीं करता था, पर कुआंग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अब घर पे आंटी अपने बेटे के साथ रहती थी, जो डिटेक्टिव्स के कहने पे कांटेक्ट करती है उस मरी हुई लड़की से। आंटी को अब एक विजन आता है, जिससे डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि मरने से पहले उस लड़की को एक खाली गांव जैसी जगह पे रखा गया था, पर आंटी उस आत्मा से ढंग से बात नहीं कर पाती। डिटेक्टिव्स को लड़की की लाश से एक अजीब कागज भी मिला था, जो क्या है अभी किसी को समझ नहीं आता। खैर क्योंकि आंटी ज्यादा मदद नहीं कर पाई थी, तो लुओ को गुस्सा आ जाता है और वो कुआंग को लेके वहां से चले जाता है। सीन जाता है ली और दो पे, जहाँ पे दो एक पिल्ले के साथ खेलने के लिए चले जाती है, पर जब ली अपनी बेटी को बुलाने के लिए जाती है तो दो कहीं भी नहीं मिलती। ली को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और काफी देर ढूंढने पे जब दो नहीं मिलती तो ली को घर जाना पड़ता है। घर पे ली को एक अननोन आदमी का फोन आता है और उस आदमी ने दो को किडनैप कर लिया था। ली अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी थी, पर सरप्राइजिंगली किडनैपर को पैसे नहीं चाहिए थे। किडनैपर अब ली के सामने 48 घंटों का टाइमर शुरू कर देता है और दो को एक बड़ी सी सैंड क्लॉक के अंदर बंद कर देता है। मतलब 48 घंटों में दो रेत के अंदर दबकर मारी जाएगी। किडनैपर बोलता है कि ये उस बात की सजा है जो तुमने मेरे साथ 1 साल पहले किया था, पर ली को कुछ भी ऐसी पुरानी बात याद नहीं थी। अब ली तुरंत फोन करती है डिटेक्टिव लुओ को, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था। ली लुओ को सब कुछ बताती है और लुओ तुरंत ही ली के घर पहुंच जाता है। लुओ कुआंग को बुलाकर उस नंबर को ट्रेस करवाता है जिससे कॉल आया था, और वो खुद जाता है स्कूल में जहाँ पे से दो गायब हुई थी। लुओ सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है और से गेट वाली फुटेज में मिलता है एक आदमी जो इंटेंशनली कैमरे से बच रहा था। उस आदमी पे एक वाइट वैन भी थी और इधर उधर लोगों से पूछने पे लुओ को समझ आ जाता है कि वही आदमी किडनैपर है। थोड़ी ही रिसर्च करके लुओ वाइट वैन की कंपनी तक पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि किडनैपर का नाम था हुआंग। हुआंग की डिटेल्स लुओ कुआंग को भेज देता है और कुआंग हुआंग की सारी डिटेल्स तुरंत निकाल लेता है इंटरनेट से। अजीब बात तो ये थी कि हुआंग कोई गैंगस्टर नहीं था, पर 1 साल पहले उसकी भी बेटी गायब हो गई थी जो आज तक नहीं मिली। यहाँ पे अब ली को याद आता है कि पिछले साल जहाँ पे ली और दो रहते थे वहीं पे हुआंग की फैमिली भी रहती थी, पर वो लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे, क्योंकि जिस दिन ली घर के अंदर मूव कर रही थी उसी दिन हुआंग की बेटी किडनैप हो गई थी। अब हुआंग ने दो को किडनैप क्यों किया ये समझ नहीं आता, पर तभी हुआंग एक वीडियो ली को भेजता है जिसमें उसकी बेटी रेत में दबना स्टार्ट हो गई थी। खैर अब लुओ सारी इंफॉर्मेशन के साथ पहुंच जाता है हुआंग के घर पे, जहाँ पे दरवाजा खोलती है हुआंग की बीवी चैन। चैन लुओ को घर के अंदर ले जाती है, पर चैन बहुत ज्यादा डिप्रेस थी जब से उसकी बेटी गायब हुई है। चैन तो लुओ पे ही गुस्सा करने लगती है, क्योंकि 1 साल हो गया था पर पुलिस ने अब तक उसकी बेटी को नहीं ढूंढा था।
चैन की बेटी का नाम था पेंग, जो एक दिन अचानक ही घर में से गायब हो गई थी। मतलब दोस्तों, किडनैपर पेंग को घर के अंदर से उठाकर ले गया था। चैन ने पेंग को बहुत ज्यादा ढूंढा था और वो आज तक उसे बस ढूंढ रही है। ये सारी बातें सुन के लुओ हुआंग के बारे में कुछ पूछ नहीं पाता और उसे घर से जाना पड़ता है। अब रात को हुआंग अपनी डिप्रेस्ड बीवी के पास पहुंचता है, जो आज यूजुअल से ज्यादा दुखी थी, क्योंकि दोस्तों आज पेंग का बर्थडे था। हुआंग भी अपनी बेटी की वजह से दुखी रहता था और वो आज अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए केक भी लाया था। वो दोनों दुखी होकर ही सेलिब्रेशन करते हैं, जो चैन को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चले जाती है। अब अगले दिन हुआंग जब सोकर उठता है तो वो पुलिस को अपने घर के बाहर देख लेता है। वो जाके अपनी बीवी को किस करके घर के बाहर निकलता है और वो अब जानबूझकर लुओ से छुप छुप कर चलने लगता है। लुओ एंड में हुआंग को घेर लेता है और अब हुआंग भागता है। लुओ कुआंग के साथ मिलके काफी देर तक हुआंग का पीछा करता है, पर भागते भागते वो चले जाता है एक बिल्डिंग की छत पे और रेलिंग पे खड़ा हो जाता है। हुआंग कबूल लेता है कि उसी ने ही दाऊदो को किडनैप किया था और वो पुलिस को भी याद दिलाता है कि 1 साल पहले से उसकी बेटी गायब है, पर पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, हुआंग ये तो नहीं बताता कि उसने दाऊदो को किडनैप क्यों किया, पर हुआंग इसके बाद छत से कूद जाता है। हुआंग को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर दूसरी तरफ उसकी बीवी चेन को उसका एक लेटर मिलता है जिसमें हुआंग ने ये लिखा था कि वो अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकता। मतलब दोस्तों, हुआंग ने मरने का प्लान पहले ही कर लिया था। चेन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होकर रोने लगती है और अब हॉस्पिटल में हुआंग मारा जाता है। चेन को जैसे ही फाइनल न्यूज मिलती है कि हुआंग मर गया, वो जमीन पे बैठ के रोने लगती है और तभी हॉस्पिटल में आती है ली को पता चला था कि हुआंग मारा गया और वो अपने साथ दाऊदो की लोकेशन भी लेके मर गया था। मतलब अब किसी को नहीं पता कि दाऊदो कहाँ पे है। गुस्से में आकर अब ली चैन को ही पकड़ लेती है और पूछने लगती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है, पर चैन दाऊदो के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। डिटेक्टिव्स ली को संभालते हैं, पर ली और चैन दोनों ही सदमे में जा चुके थे। अब इसके बाद लुओ हुआंग के घर जाके छाना बीनी करता है और उसे पेंग के कमरे से एक गुड़िया मिलती है जिसकी आंखों पे लगे हुए बटन्स बिल्कुल उस कागज पे बनी हुई ड्राइंग्स जैसे थे जो उस बैग वाली लाश के पास से मिली थी। और दोस्तों, यहाँ पे डिटेक्टिव को लगने लगता है कि वो बैग वाली लाश शायद पेंग की ही है। खैर, अब दाऊदो कहाँ पे है ये किसी को भी नहीं पता था और ली थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ों पे यकीन करती थी और इसलिए कुआंग सबको फिर से अपनी आंटी के पास लेके जाता है। आंटी से लुओ अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और ली अपनी बेटी के बारे में सब कुछ आंटी को बताती है। आंटी बोलती है कि वो दाऊदो को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी, जिसके बाद वो कांटेक्ट करती है हुआंग की आत्मा से। पौंड का पानी जम जाता है, मोमबत्तियां बुझ जाती है और आंटी के अंदर कुछ ही देर में आ जाती है हुआंग की आत्मा। हुआंग की आत्मा आंटी के अंदर फंस गई थी और वो हिल भी नहीं सकती थी, पर जब हुआंग ली को अपने सामने देखता है तो वो ली को अपनी बेटी का हत्यारा बताने लगता है। ली चौंक जाती है और वो बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर दोस्तों, अब हुआंग की आत्मा बताती है कि आखिर हुआ क्या था। असल में 1 साल पहले ली और दाऊदो उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे थे जहाँ पे 5th फ्लोर पे हुआंग रहता था। घर का सामान फैला हुआ था और उसी बीच में एक गैंगस्टर दरवाजे पे आया था। उसने ली को बोला था कि वो 5th फ्लोर वाला हुआंग है, जिसके बाद ली ने दरवाजा खोल दिया था और गैंगस्टर पेंग को किडनैप करके ले गया था। उस किडनैपर का चेहरा भी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ था क्योंकि ली ने ट्रक वगैरह बुला रखे थे जिन्होंने कैमरे को ब्लॉक कर रखा था। अब ली को जब ये सब पता चलता है तो वो हुआंग की आत्मा से माफी मांगने लगती है, पर हुआंग उसे माफ नहीं करता। पर दोस्तों, अगर डिटेक्टिव्स पेंग के किलर को ढूंढ ले तो शायद हुआंग की आत्मा समझ जाए और दाऊदो का पता उन लोगों को बता दे, और इसलिए अब उन लोगों का अगला काम था पेंग के किलर को ढूंढना। पर अब बस उन पे 19 घंटे ही बचे थे।
अब कुआंग और ली जाते हैं उस बिल्डिंग में जहाँ पे से 1 साल पहले पेंग को किडनैप किया गया था। वहाँ वो दोनों मिलते हैं मी जिन से, जो ली की पड़ोसन थी। कुआंग मी जिन से पेंग के किडनैपिंग के बारे में सवाल पूछने लगता है, पर मी जिन अपने मेहमानों के लिए पानी लेने के लिए चले जाती है और तभी दरवाजे पे एक फोन बजता है जो ली को उठाना पड़ता है। अब फोन पे एक आदमी बोलता है कि मैं कंप्यूटर ठीक करने वाला हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दो। और ली दरवाजे को खोल देती है, पर उसको थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उस आदमी की आवाज बिल्कुल वैसी ही है जैसे उसने 1 साल पहले किडनैपर की सुनी थी। और ये बात सोच के ली कंफ्यूज हो जाती है। ली थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालती है और उसे याद आता है कि 1 साल पहले उसने भी कंप्यूटर रिपेयर वाले को बिल्डिंग के अंदर देखा था जिसका नाम था अशान। और ली को शक हो जाता है कि शायद अशान ही किडनैपर है। अब थोड़ी देर में अशान मी जिन के घर में एंटर करता है और ये वही 1 साल पहले वाला लड़का था। ये सारी बातें ली कुआंग को बता देती है और कुआंग जाके अशान से सवाल जवाब करता है, पर उन लोगों पे कोई सबूत नहीं था इसलिए कुछ भी नहीं हो पाता। ये सारी बातें जब लुओ को पता चलती है तो वो जाता है अशान की दुकान पे, जहाँ पे उसे पेंग की गुड़िया जैसी कई और गुड़िया दिखाई देती है। लुओ जाके अशान के पार्टनर से बातचीत करने लगता है, पर पलक झपकते ही अशान का पार्टनर भागने लगता है। लुओ उसका पीछा करता है और थोड़ी ही देर में उसे पकड़ के गिरा देता है। वहां पे अब कुआंग और ली भी आ जाते हैं, पर अशान का पार्टनर बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा क्योंकि पिछले साल तो वो अब्रॉड में था। इस बात को प्रूफ करने के लिए वो सबूत भी दिखा देता है और अशान का फ्रेंड बोलता है कि वो बस इसलिए भाग रहा था क्योंकि वो डर गया था। खैर अब ये साफ था कि अगर अशान का पार्टनर बेगुनाह है तो पेंग का किलर है अशान। अब दोनों डिटेक्टिव्स और ली अशान के ऊपर नजर रखते हैं। वो सब लोग अशान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकाल लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि अशान को बचपन में चिढ़ाते थे क्योंकि वो गुड़ियों से खेलता था, पर इसी के साथ अशान का एक अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। वहीं दूसरी तरफ अशान हमें बिल्कुल साइको की तरह दिखाया जाता है, मतलब वही किलर है और अब बस डिटेक्टिव्स को अशान को पकड़ना था। सीन जाता है हुआंग की आत्मा पे, जो अब आंटी के शरीर से निकलना नहीं चाहती थी क्योंकि जब तक उसकी बेटी के किडनैपर को नहीं पकड़ा जाएगा वो घर नहीं जाने वाला था। और हुआंग के हिसाब से उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी। और वहीं दूसरी तरफ अशान के घर में अब घुस गया था कुआंग। कुआंग को घर में अजीब अजीब गुड़ियां मिली थी और वहीं रोड पे लुओ और ली अशान का पीछा करते करते पहुंच गए थे एक सुनसान जगह पे, जो वही जगह थी जो आंटी को विजन में दिखी थी। लुओ उस खाली जगह पे छानाबीनी करना स्टार्ट करता है और उसे जल्दी ही मिल जाता है अशान, जो गुड़ियों के साथ खेल रहा था। लुओ अशान पे गन तान देता है, पर अशान लुओ पे अटैक करके भागता है। अशान कुछ देर के लिए छुप जाता है और जब लुओ का ध्यान नहीं था तो वो पीछे से आके लुओ का गला दबाने लगता है। और दूसरी तरफ कुआंग को अशान के घर के अंदर से कुछ फुटेज मिली थी जिसमें अशान पेंग के साथ घर घर खेल रहा था। मतलब दोस्तों, अशान ने पेंग को इसलिए किडनैप किया था ताकि वो उसके साथ गुड़ियों के संग खेल सके। अब लड़ाई के बाद अशान लुओ को कमरे में बंद करके चले जाता है, पर जल्द ही ली लुओ को ढूंढ लेती है। ली लुओ के हाथ पैर खोल रही थी कि तभी एक बच्ची उसे खिड़की के बाहर दिखाई देती है जो मदद मांग रही थी। मतलब अशान ने एक और लड़की को किडनैप कर रखा है। ली उस बच्ची की मदद करने के लिए बढ़ती है, पर तभी अशान वहां पे आ जाता है और ली को छुपना पड़ता है। अशान उस लड़की को अपने साथ ले जाता है, पर ली अशान के जाने का इंतजार करती है ताकि वो उस बच्ची को बचा सके। जैसे ही अशान लड़की को अकेला छोड़ के चले जाता है, ली कमरे के अंदर जाती है, पर लड़की के चेहरे से ही हम लोग समझ जाते हैं कि अशान कहीं भी नहीं गया। अशान अब गेट के पीछे से निकलता है और ली पे अचानक ही हमला कर देता है। वो ली को मारना स्टार्ट कर देता है और ली बच के भागती है और अशान के ऊपर सामान वगैरह फेंकने लगती है। पर तभी वो किडनैप्ड लड़की अशान को डंडे से मारने की कोशिश करती है, जो ऑब्वियसली ज्यादा कुछ असर नहीं करता। बच्ची पे अशान को गुस्सा आ जाता है और वो बच्ची और ली को मारने ही वाला था कि पीछे से आ जाता है लुओ, जो अशान को मार के बेहोश कर देता है।
अब छोटी लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अशान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अशान कबूल लेता है कि उसी ने पैंग को किडनैप किया था और जब वो पैंग से बोर हो गया तो उसने पैंग को मार के नदी में फेंक दिया। अब वो बैग वाली लड़की पैंग है ये कंफर्म हो जाता है। चैन को बुला के उसे सब कुछ बता दिया जाता है और जब वो अपनी बेटी की मरी हुई फोटोज को देखती है तो उसके आंसू रुकते ही नहीं है। पर अब फाइनली उसकी बेटी पैंग को इंसाफ मिल जाएगा। अब अशान को पकड़ने के बाद तीनों लोग निकल जाते हैं हुआंग की आत्मा से मिलने के लिए। पर दूसरी तरफ आंटी का बेटा हुआंग को बता देता है कि उसने आंटी के शरीर को पोजेस कर रखा है और उसकी बेटी भी मर चुकी है। ये सुन के हुआंग की आत्मा अपनी बेटी की आत्मा को ढूंढने के लिए चले जाती है और जब तक ली वहां पर पहुंचती है तो हुआंग जा चुका था। ली आंटी के सामने बेहोश अशान को लाके रख देती है और बोलती है कि मैंने किलर को ढूंढ लिया। पर जब ली को पता चलता है कि हुआंग आंटी के अंदर से जा चुका है तो वो और ज़्यादा बिखर जाती है क्योंकि अब उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी बेटी कहाँ पे है। खैर लकीली आंटी बताती है कि हुआंग ने दो दो का एड्रेस तुम्हारे फ़ोन पे टेक्स्ट कर दिया है और एड्रेस मिलते ही ली, लुओ और कुआंग बेहोश अशान के साथ निकल जाते हैं दो दो को बचाने के लिए। अब रास्ते में अशान को होश आ जाता है और वो हथकड़ी खोलने की कोशिश में लग जाता है और दूसरी तरफ दो दो रेत में पूरी तरीके से धंस चुकी थी क्योंकि 48 घंटे हो गए थे। अब थोड़ी देर में डिटेक्टिव्स और ली एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और दो दो को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ली को जैसे ही वो बड़ी सी सैंड क्लॉक दिखाई देती है वो भागकर जाती है और अपनी बेटी को रेत से बाहर निकालने लगती है। पर घड़ी के अंदर दो दो नहीं एक गुड़िया थी। उसी टाइम पे डिटेक्टिव्स को दो दो दिख जाती है जो एक दूसरे कोने में बेहोश पड़ी थी। मतलब दो दो के मरने से पहले ही हुआंग की आत्मा ने दो दो को बचा लिया था। वहीं अब गाड़ी में अशान हथकड़ियां खोल लेता है और कुआंग को मार के बेहोश कर देता है। ली और लुओ बच्ची को संभालते हैं जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और दूसरी तरफ अब जब अशान आजाद हो गया था तभी कोई पीछे से आके उसे मार के बेहोश कर देता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। अब थोड़ी देर बाद जब ली और लुओ दो दो को लेके बिल्डिंग से निकल रहे थे तभी सामने आती है चैन जिसने अशान और कुआंग को गन पॉइंट पे रखा हुआ था। चैन अब अपनी बेटी और पति की मौत का बदला लेने के लिए आई थी और वो अशान को मारना चाहती थी। डिटेक्टिव्स चैन को समझाते हैं कि ये सब गलत है पर चैन गुस्से में एक गोली अशान को मार देती है और चैन को रोकने के लिए लुओ चैन के हाथ के अंदर एक गोली मार देता है। चैन और अशान दोनों ही घायल होकर गिर जाते हैं जिसके बाद रात के टाइम दो दो को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अशान और चैन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये केस अब फाइनली सॉल्व हो गया था जिसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। खैर लास्ट सीन में चैन जेल से छूटने के बाद आंटी से मदद मांगने के लिए जाती है और अपनी बेटी से कांटेक्ट करके बात करती है। पर अब क्या फायदा क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया। पर एंड में चैन को पता चलता है कि उस दिन किडनैपर के लिए दरवाजा ली ने खोला था और अब अपने पति की तरह चैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन किडनैप्ड सोल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।